तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हमने सोल्व किया था चैप्टर 6 में जो लास्ट एक्सरसाइज थी 6.3 वो हमारी कंप्लीट हो गई थी लाइन एंड एंगल्स में। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, वो है ट्राइंगल्स। देखिए ट्राइंगल्स ये आप पिछले प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ट्राइंगल्स को। तो ट्राइंगल के आपने देखा होगा कि ट्राइंगल के टाइप्स आपने पढ़े होंगे। तो जो ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं वो तीन होते हैं साइड के अकॉर्डिंग, और तीन ही टाइप्स होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। तो साइड के अकॉर्डिंग होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, और आइसोसेल ट्राइंगल अगर दो साइड इक्वल हैं एक डिफरेंट है तो वो होगा आइसोसेल ट्राइंगल, और जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हैं वो होगा स्केलेन ट्राइंगल। और एंगल के बेस पे भी थ्री टाइप के ट्राइंगल होते हैं। देखिए एंगल के दो एंगल तो हमेशा एक्यूट रहते हैं, लेकिन अगर तीसरा एंगल भी एक्यूट है लेस देन 90 डिग्री है, अगर देखिए किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं तो वो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर एक 90 है तो वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल मोर देन 90 है तो वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको करना है ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव। देखिए कॉन्ग्रेंट आपने क्लास 8 में भी प्रूव किए हैं। तो देखिए हमारे ट्राइंगल में तीन साइड और तीन एंगल होते हैं। तो हर ट्राइंगल में तीन साइड होंगी, तीन एंगल होंगे। तो अगर हमें दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट मतलब बिल्कुल सेम एक जैसा। ठीक है, जैसे हमारे जो नोटों की गड्डी होती है तो उसमें नोट्स होते हैं, तो वो सब कॉन्ग्रेंट होते हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे होते हैं, तो वो होता है कॉन्ग्रेंट। ओके, तो अगर दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो उसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट है SSS, ठीक है, सेकंड है SAS, और थर्ड है ASA। अगर दो ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इस VR के इक्वल, और BC QR के इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी है SSS कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड हम अदर ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल प्रूव कर दें तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाता है तो बाकी जो पार्ट बचे, यानी 6 पार्ट होते हैं, तीन एंगल और तीन साइड, तो उनको हम बाई CPCT से इक्वल लिख सकते हैं। तो हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल P बाई CPCT। CPCT का मतलब है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। एंगल B को एंगल Q के इक्वल कह सकते हैं, और एंगल C को एंगल R के इक्वल कह सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम दो साइड और एक एंगल इक्वल शो कर दें तो वो होती है SAS प्रॉपर्टी, या दो एंगल और एक साइड इक्वल प्रूव कर दें तो वो होती है ASA प्रॉपर्टी। अब देखिए A नहीं होती, क्योंकि जैसे आपका ये सपोज ये ट्राइंगल है और ये, तो इसमें एंगल इक्वल हो सकते हैं, ये 90 हो, ये 90 हो, ठीक है, ये 40, ये 40, ये 50, ये भी 50, तो A, लेकिन अभी भी ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है, यानी कॉन्ग्रेंट में अगर हम एक को दूसरे के ऊपर लगाएं तो वो कंप्लीटली ओवरलैप उसको करना चाहिए। तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होती, केवल ये तीन प्रॉपर्टी होती हैं, और जो अदर पार्ट्स बचते हैं हम उनको बाई CPCT से इक्वल लिख सकते हैं। अब आप निकालिए एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू
देखिए पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह की फिगर है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी ए डी के इक्वल है, और ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल इस एंगल के है। तो सो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो गिवन में क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। बी ए सी इज इक्वल टू बी ए डी। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। तो प्रूफ, तो जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, पहले इनको ऐसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ पे ए सी इक्वल है ए डी के, ये क्या है, गिवन। और एंगल बी ए सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। या देखिए इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है, गिवन। और ए बी इज कॉमन। तो देखिए यहाँ ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये एंगल होगा। देखिए साइड का ही ये है कि वो हमेशा 2 लेटर्स में लिखी जाएगी, और एंगल 1 या 3 लेटर में लिखा जाएगा, और उसके पहले एंगल का साइन होगा। तो फिर वही ट्राइंगलों के नाम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी बाई, देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये, देखिए यहाँ पे 2 साइड इक्वल हैं और एक एंगल, तो ऐसे एस। अब हम कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। और सेकेंड है बी डी इज इक्वल टू ए सी। और थर्ड है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। पहले इसकी फिगर आप ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन 2, ए बी सी डी। इस तरह की फिगर है,
तो यहाँ पे दिया है AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC और एंगल DAB, एंगल DAB, ये एंगल किसके दिया है? एंगल CAB, CBA इसके। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में है AD इज इक्वल टू BC और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA। टू प्रूव दैट, फर्स्ट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAC। देखिए ABD BCA के कॉन्ग्रेंट, और सेकंड है BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो प्रूफ, तो पहले देखिए इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से या इसमें डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके जो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इनको लेना है। देखिए BAD और BAC, तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू AD, ये क्या है? गिवन। और एंगल BAD, एंगल DAB या BAD भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA, यानी एंगल A है जो ABD का है, और इसमें एंगल B है जो ABC का एंगल है, दोनों इक्वल हैं। ये भी क्या है? गिवन। और AB इज कॉमन। देखिए AB दोनों ट्राइंगलों में आ रही है, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAC। देखिए यहाँ पे ये साइड और ये एंगल बाई SAS, ओके। अब BD, तो यहाँ से लिख सकते हैं BD किसका पार्ट है? एंगल DAB का, और AC एंगल ABC का पार्ट है, इज इक्वल टू AC बाई CT। अब एंगल ABD यानी ये एंगल, ठीक है। BAC इसके, देखिए ये है, ये एंगल है। देखिए ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, ABD और ABC। तो एंगल ABD यानी ABD, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC बाई CT। क्लियर? यानी अगर दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो उनके जो बाकी अदर पार्ट्स हैं उनको हम बाई CP से इक्वल लिख सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal. AD and BC are equal perpendicular to the line AB so that the CD is the bisector of AB. तो पहले यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस तरह की फिगर है। ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है। ये लाइन है AB और ये है CD। तो देखिए AD एंड BC आर इक्वल। AD किसके इक्वल है? BC। तो गिवन में क्या है? AD इक्वल BC आर परपेंडिकुलर। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और ये क्या है? 90 डिग्री। तो सो दैट CD इज द बाइसेक्टर AB। तो टू प्रूव दैट CD इज द बाइसेक्टर, सपोज ये पॉइंट है O, तो आपको प्रूव करना है CD AB का बाइसेक्टर है, यानी OA इक्वल OB। ओके, बाइसेक्टर का मतलब है हाफ हाफ करना, यानी CD AB का हाफ, दो हाफ पार्टों में डिवाइड कर देती है। यानी O जो है, आपको ये दिखाना है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो प्रूफ इन ट्राइंगल OAD एंड OBC, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, तो AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है? गिवन। और एंगल A या OAD लिख दो, एंगल OAD इज इक्वल टू OBC, एंगल OBC ये हैं 90 डिग्री। और देखिए ये जो एंगल हैं, एंगल AOD, एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, BOC ये हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 के इक्वल वर्टिकल अपोजिट से। तो ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAD, Y देखिए दो एंगल इक्वल है और एक साइड YASA। तो अब OA इक्वल OB, Y CP CT, यानी O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, या कह सकते हैं AD इज द बाइसेक्टर, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर ट्राइंगल है, इसमें आपको दो ट्राइंगल लेके और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप वो देखिए दो पॉइंट, देखिए वैसे बड़ी
इजीली हो जाते हैं ये। आपको 2 पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में ही दिए होते हैं और थर्ड पॉइंट आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो 2, जैसे आपका ये एंगल इस एंगल के दिया है, ये साइड इस साइड के दिया है, तो थर्ड पॉइंट क्या फाइंड करना है कि ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है। तो आपको मोस्टली 1 पॉइंट ही फाइंड करना होता है और 3 पॉइंट इक्वल करके आप उसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो उसके अदर पार्ट्स को हम बाई CP/CT से इक्वल लिख सकते हैं। जैसे हमने OA को लिख दिया, OA नहीं दी थी हमें, OA इक्वल OB, ऐसे भी लिख सकते हैं OD इक्वल OC, अब क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रेंट है, या एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, इनको भी हम बाई CP/CT से इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट जो ट्राइंगल है ये नया कंसेप्ट नहीं है, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। और इस एक्सरसाइज के आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और कॉपी में वर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।